दोस्त अगली काशिट में लिख दिया। एक राजा किसी सेठ से मित्रता थी, एक राजा की, ठीक है। अच्छा, तो सेठ का चंदन का व्यापार था, चंदन बहुत था उसका, चंदन का व्यापार करता था वो। दोनों सत्यवादी, धर्मात्मा तथा राग द्वेष दुर्गुणों से दूर रहने वाले थे, दोनों, राजा भी और सेठ भी। दोनों ही की साधु सेवा और सत्संग में विशेष प्रेम था। वे अपने अपने धर्म को ईश्वर आज्ञा समझकर पालन करते थे तथा परस्पर एक दूसरे के सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझकर सर्वदा एक दूसरे की सहायता एवं सेवा करने को तैयार रहते थे। वे अपने प्रेम पूर्ण बर्ताव से एक प्राण दो शरीर की युक्ति चरितार्थ कर रहे थे। एक दिन साहूकार ने अपने मुनीम से पूछा, मुनीम जी, आजकल चंदन का बाजार का भाव क्या है? चंदन का बाजार में भाव क्या है? तो उसने क्या बोला उस्ताई कि मुनीम से पूछा क्या भाव, क्या हाल है? तो मुनीम ने कहा, सेठ जी, आजकल चंदन की बिक्री बहुत थक गई है, मतलब कम हो गई है। हमारे यहाँ भी 40 मन चंदन गोदाम में पड़ा हुआ है, 40 मन पड़ा हुआ है, उसमें घुन लगना आरंभ हो गया। यदि इसी प्रकार पड़ा रहा तो उसकी रकम मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी निकासी का कोई उपाय समझ में नहीं आता। स्वार्थ बुरा होता है, वह बुरे से बुरा संकल्प पैदा कर देता है। मुनीम तो इतनी बात कहकर चला गया, किंतु सेठ जी उसकी निकासी का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उसके चित्त में यह संकल्प उठा कि यदि राजा मर जाए तो 10 मन चंदन तो अभी बिक जाए, 40 मन 30 से रह जाएगा। फिर ऐसा संकल्प करते करते वह सो गया। प्रातः काल उठने पर उसके चित्त में यही उधेड़ बुन लगी रही कि राजा मरा तथा 10 किलो चंदन बिक जा। अब उस विचार का राजा पर क्या असर पड़ा, सुनो। जब सेठ अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा के पास गया और यथा योग अभिवादन कर उसके साथ बातचीत करने लगा, तो उसे देखकर राजा के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। सब दिन तो सेठ को देखकर उसे बड़ा आनंद होता था और आज उसके प्रति बड़ा अनुराग होता था, किंतु वह चित्त में बड़ी बेचैनी थी और बार बार ऐसी इच्छा होती थी कि उसका मुंह ना देखूं राजा का। इस प्रकार भीतर से दोनों ही के चित्तों में एक दूसरे के लिए बुरे ख्याल आ रहे थे, दोनों का ही। केवल ऊपर से दिखाऊ सहानुभूति और प्रेम प्रकट किया जा रहा था। इस दुश्चिंता ने दोनों ही को बेचैन कर रखा था। थोड़ी देर में सेठ अपने घर चला गया। तब राजा अपने मन की बेचैनी का कारण ढूंढने लगा। बहुत सोचने पर उसे कोई कारण दिखाई ना दिया। साहूकार ने कभी भी जाहिर तौर पर उसका कोई बुराई नहीं की थी। आज तक कभी उसका कोई छल कपट का व्यवहार भी नहीं देखा गया। तो इस प्रकार जब कुछ भी निश्चय न हुआ तो उसने इस विषय में साहूकार से ही पूछने का निश्चय किया। दूसरे दिन जब सेठ राजा के पास आया और यथाचित अभिवादन करके बैठ गया तो राजा ने साफ साफ अपने मन की बात कह दी। आज तुम्हारे प्रति मेरा कभी कोई कुर्बाव भाव नहीं हुआ। इस समय जो यह शोभ हुआ इसमें तो अवश्य ही तुम्हारी कोई बुरी नीयत है। कारण है इसलिए इस समय मेरे प्रति तुम्हारा जो भाव हो उसे स्पष्ट बता दो, नहीं तो ऐसा न करने से तुम्हारे हाथ से मेरा हाथ नुकसान हो जाएगा, मेरा को नुकसान हो जाएगा, मेरा हाथ है तेरा। देखो, सच्ची बात बताने में दोनों का हित है। साहूकार राजा के प्रति कोई द्वेष तो थी नहीं। मन की मलिनता के कारण लालच से उसने हृदय में जो भाव उठा था वह उसे तो बुरा ही मालूम होता था। इसलिए उसने राजा को साफ साफ अपने मन की बात कह दी। सेठ के निष्कपट व्यवहार से राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने मंत्री को सारा चंदन खरीदने के लिए कह दी और उसे अपने बगीचे में सुंदर बंगला तैयार कराया। बस दोनों को मनोमालिन्य दूर हो गया और दोनों के हृदय में फिर से पहले की तरह एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रहने लगे। मतलब हम जो किसी के अच्छा सोचेंगे ना तो उसको अच्छा ही प्रकट महसूस होगा, बुरा करेंगे तो बुरा। इसलिए सब किसी की खातर अच्छा सोचना चाहिए, चाहे वो जैसा मर्जी हो, अपना अच्छा समझना चाहिए उसकी खातर। शांति देवी अपने घर चली गई ऐसा कहकर।